अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं सब प्यारी बहनें, कैसे हैं आप सब। जी जनाब, हमें खंसा लाई है 3 अलग-अलग किस्म के कस्टर्ड। इसमें से एक मेरी छोटी बेटी ने बनाया है और बाकी दोनों मैंने रेडी किए हैं आप सब के लिए, ईद के लिए। आज आखिरी रोज़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह चाँद रात है और बहुत दिल उदास है कि रमज़ान ख़त्म हो गया है, ईद की आमद है। लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ईद है, उसको भी वेलकम करना है, ज़िंदगी का हिस्सा है। और बच्चों के लिए तो ईद बहुत ज़बरदस्त होती है। हम भी छोटे होते हुए बहुत ज़्यादा ईद का बहुत ज़्यादा जो है ना वो कपड़े चूड़ियाँ जूते वगैरह किया करते थे, लेकिन अब तो माओ की ईदें ज़्यादातर किचन में ही गुजरा करती हैं। कोई नहीं, अच्छा है। हमारे ज़िम्मे जो अल्लाह ताला ने एक ज़िम्मेदारी लगाई है उसको महसन तरीके से बखूबी जो है अंजाम करें। चले अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जल्दी से ये दूध बॉयल करेंगे। दूध बॉयल करने के साथ साथ ये अलग से पानी में मैंने कस्टर्ड जो है उसको मैंने मिक्स कर लिया है। 5 चम्मच मैंने इसमें कस्टर्ड डाला है और तकरीबन 1 kg जो है हमारा ये दूध है और इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पका लेंगे और साथ ही हम इसमें चीनी ऐड कर लेंगे हस्बे ज़ायक़ा। जितनी आपको मतलब सूटेबल है वो आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट आपने पकाना है और आपका कस्टर्ड तैयार। आसान से डिश होती है, इसमें कोई इतना एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह हम इसमें एक और कलर येलो कलर का भी जो है वो हम कस्टर्ड बनाएंगे मैंगो फ्लेवर में। पहले हमने बनाना फ्लेवर में बनाया है, अब हम येलो मतलब मैंगो फ्लेवर में बना रहे हैं। इसका भी वही सेम प्रोसीजर है। पानी दूध अलग से गर्म करें, अलग से जो है पानी में इसको मिक्स करें, इसमें ऐड कर दें। अगर हम इसको डायरेक्ट ऐड करेंगे तो इसमें लम्स बन जाते हैं। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे चीनी और चीनी ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको ठंडा नहीं करना। लीजिए हमारा कस्टर्ड जो है डबल किस्म का रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं जेली की तरफ। और जेली के लिए हमें चाहिए वही सिंपल फ्राई पैन या वट जो भी आप लेना चाहें। उसमें आपने 1 गिलास भर के पानी का ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद आपने उसमें 1-2 साशे जितने भी साशे हैं जेली के वो आपने ऐड कर देने हैं। एक साशे के लिए आपका 1 गिलास पानी काफ़ी होता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं ना तो फिर वो जेली अच्छे से नहीं बनती, जल्दी मेल्ट हो जाती है। मैंने चूँकि 3 बाउल रेडी करने थे इसलिए मैंने 2 पैकेट डाले हैं और मेरा जो ये जेली है रेडी हो चुकी है। जेली बनाना बहुत मज़े का काम है, बड़ा ईजी है, फ़ौरन से याद हो जाती है। दोनों कस्टर्ड हमने ठंडा होने के लिए रख दिए हुए हैं और अब ये हमारी जो जेली है वो आ गई है। अब इसको भी हम फ्रिज में रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये भी जल्दी से चिल आउट हो जाए। तो जनाब लीजिए हमारी जो जेली है वो जा रही है किचन में। लेकिन उससे पहले मेरे ज़हन में एक आइडिया है। मैंने कहा डेकोरेशन के लिए एक सिंपल प्लेट में आप जो है ना आप ये आपके ऊपर, आप जेली की जैसी मर्जी जैसी भी डेकोर करना चाहें, जैसे भी सांचे में आप इसे रखें, ये उसी सांचे में ढल जाती है। ये बहुत ही कूल, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी होती है। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, बच्चों से ज़्यादा ना मैं शौक से खाती हूँ जेली। अब आ गई है मेरी छोटी बेटी और वो कह रही है मम्मा ये तो मैं बनाऊंगी, आपने चीज़ें बस रेडी करके मुझे दे देनी है, सारा कुछ मैं खुद रेडी करूंगी। और ये देखिए इसकी फुर्तियाँ, देखिए इसकी ना सारा, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। कल ईद है और मैडम चांद रात में मेरी हेल्प करवा रही हैं। बेटियों का यही होता है, माँ के साथ साथ जो है ना ये बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करती हैं। माँ की ज़िंदगी को जन्नत बना देती हैं ये बच्चियाँ माशाल्लाह। अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब अच्छे करें, इनको ढेरों खुशियाँ नसीब करे, आमीन। और ये देखिए ये खुद ब खुद डेकोरेशन करी, मैं से कुछ भी नहीं बता रही, मैं बस इसकी वीडियो बना रही हूँ। और ये मैडम जो है ना खुद कह रही, मैं ऐसे कुछ बताने भी लगती थी, नो मम्मा मैं खुद करूँगी। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए, पहले उसने जो है केक की लेयर लगाई है और उसके बाद अभी इसके ऊपर जो है ना येलो कस्टर्ड लगा रही है, क्योंकि इसका फेवरेट जो है वो मैंगो फ्लेवर है। और अब इसके साथ ही वो जेली की, माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई, बच्चियाँ इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। और मुझे खुद नहीं आइडिया था कि मेरी छोटी बेटी जो है छोटी शेफ बन चुकी है। और ये देखिए बच्चे बनाते कम और खाते जो है ना ज़रा ज़्यादा है। ओए वापिस उसने सुबह इसी में मिक्स कर दी, लेकिन मैंने फिर बाद में वो पीस निकाल दिया था। और इस तरह उसने सारी जेली की कटिंग कर ली है। अब देखिए माशाल्लाह वो इसमें ऐड करेगी। ये तो भी मैंने कंट्रोल किया हुआ है, वरना आपको जेली कस्टर्ड कम यहाँ पर सिर्फ बाकियात ही मिलती। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये खुद ब खुद अपनी सारी डेकोरेशन कर रही है और मुझसे बिल्कुल भी रहनुमाई नहीं ले रही। और साथ साथ जो है ना इसका पेट का कोटा भी जो है ना वो जारी है। और लीजिए इसकी माशाल्लाह डेकोरेशन कंप्लीट हो गई और अब ये इसको दे रही है फाइनल टच। लीजिए इसकी डेकोरेशन तो हो गई कंप्लीट, अब आती है मेरी बारी। एंड पे इसने जो है कोको पाउडर जो है ऊपर अच्छे तरीके से इसको स्प्रिंकल किया है माशाल्लाह। और ये देखिए जी कस्टर्ड हो गया रेडी। और ये देखिए स्टाइल मारने से बाज आना ही नहीं चाहिए। लीजिए ये आपको सबको ईद मुबारक कह रही है। और ये मेरी बेटी ने इतना ज़बरदस्त किस्म का कस्टर्ड रेडी किया है माशाल्लाह। आप भी अपने साथ अपने बच्चों को लगाया करें, ताकि आपके बच्चे जो है ना वो आपसे कुछ अच्छा सीखें और अच्छा जो है वो गेट करें। अब आती है जनाब
अब मेरी बारी और हम थोड़ी स्पीड दिखाएंगे, ज़रा जल्दी से ही कस्टर्ड रेडी करेंगे। सबसे पहले हमने भी जो है फ्रूट केक की लेयर लगाई है इसके साथ साथ, और इसके साथ मैं ऊपर हल्की सी कस्टर्ड की लेयर लगाऊंगी। कस्टर्ड की लेयर लगाने के साथ साथ जो मैंने नट्स मंगवाए थे, फ्रूट्स मंगवाए थे कटिंग वाले, वो सारे इसमें मैं ऐड कर दूंगी। जेली इसमें खोला ने बहुत ज़्यादा मिक्स कर दी है। और इसके साथ ही हम जो है ये बनाना लेयर वो लगा देंगे। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है जब ये अच्छे से ठंडा हो जाता है। मैंगो और बनाना का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें आप चाहें तो बनाना और एप्पल भी कटिंग करके डाल सकते हैं, लेकिन हमारे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते चूँकि रमज़ान में चाट वगैरह खाई जाती है, तो बस वो कहते नहीं मम्मा जेली फ्रूट केक और ये बस थोड़े से जो बाज़ारी है पाइनएप्पल वगैरह जो फ्रूट्स कटिंग में आते हैं ये वाले मिक्स वो बस आपने ऐड करने हैं। तो बच्चों की फरमाइशों को भी सामने रख कर साइड डेकोरेशन की जाती है। ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था, इसमें हल्के हल्के जो है ना जम्स आ गए, लेकिन ये बात जब ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। और इसके बाद अब इसके ऊपर आती है हल्की सी डेकोरेशन। मुझे जो डेकोरेशन समझ आई मैंने बस जल्दी जल्दी में वो कर दी। अभी बहुत सा काम करना है और माएँ ख़वातीन स्पेशल जिस बात को जानती हैं कि आज की रात माओं को कितना काम होता है। सब बच्चों के कपड़े, सफाइयाँ, घर के काम, यकीनन आपने ये सारे काम कर लिए होंगे और मेरे भी सारे काम पड़े हैं। देखिए मैं सारे काम छोड़ के आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। लीजिए डेकोरेशन हमारी होगी कंप्लीट, और जो बाकी कस्टर्ड फ्रूट्स वगैरह बच गया था उस सब को भी हम कन्वर्ट करेंगे एक छोटे बाउल में। इसके साथ ही मैंने लिया है एक छोटा सा बाउल, उसमें जो बाकी सारी बाकियात बची है वो सारी इसमें ऐड कर लेंगे। और ये जो मेरी बेटी ने अपना फ्रूट केक पे कब्जा किया हुआ था खनसा ने, वो मुझे ला कर दे दिया है, और उसका सारा जो है ना फ्रूट केक उसका फेवरेट है, ये बहुत ज़्यादा शौक से खाती है। ये सारा बाउल मेरी बड़ी बेटी खनसा का ही है और उसके लिए मैं बना रही हूँ। और सारे फ्रूट्स जितने बचे हैं वो सारे हम इसमें ऐड कर लेंगे, और उसके बाद जितना कस्टर्ड बचा है वो सारे का सारा हम इसके ऊपर डाल देंगे। लीजिए इस ज़बरदस्त किस्म का एक जो है ना वो बाउल हमारा ये सबसे ज़्यादा मज़े का रेडी हुआ है। ये देखिए सारा हमने इसके ऊपर डाल दिया है, जितना भी कस्टर्ड बचा था सारा मिक्स करके, येलो वाला भी वो भी सारा हम इसमें डाल देंगे। और इसके साथ साथ जो जो हमारे पास चीज़ें बची हैं वो सारी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा डालूंगी क्रीम, क्योंकि बच्चे क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं थी इसलिए जल्दी जल्दी निकल रही है, इसकी मैंने बल्कि डेकोरेशन करनी थी वो भी नहीं मैं कर सकी, लाइट बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। और इसके साथ ही बाकी जो येलो कलर का थोड़ा सा मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड बचा हुआ था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप ये दोनों फ्लेवर बनाएं, बहुत टेस्टी लगते हैं। सेंटर में जो बची हुई क्रीम थी वो मैंने सारी डाल दी है। इसके साथ ही जेली का एक हाफ पीस हम डालेंगे, हाफ साइड पे जो है हम जितने भी नट्स हैं वो डाल देंगे। पता है जब आप बनाना शुरू होते हैं ना तो आपके ज़हन में कोई भी जो आइडिया या डिज़ाइन नहीं आ रहा होता, बस जो ज़हन में आया होता है बस आप बस करते जाओ, बनाते जाओ, बहुत टेस्टी बन जाता है। आखिर आप आफ्टर ऑल खाना ही होता है ना, लेकिन थोड़ी सी लुक भी मैटर करती है। और ये एंड पे मैंने इसमें जो है कोकोनट पाउडर जो है वो मैं एंड पे स्प्रिंकल कर रही हूँ। इसके साथ ही हम इसमें अपने चैनल उम्मे खनसा इरफान को है वो शो अप करेंगे। लीजिए ये मैं कैसे बोल सकती थी, हम छोटे भी फरमाइश किया करते थे मम्मा मेरा नाम लिखे, ये हमारी पूरी फैमिली का नेम इसमें आ जाता है। और ये मेरी बेटी के नाम पे है उम्मे खनसा इरफान। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। उम्मे खनसा को दुआ में रखिएगा याद। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और बेल आइकन का बटन बिल्कुल भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी ऐसी छोटी छोटी ये देखिए